अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो कुछ वैसा था। अरे सच में वैसा था। तुम भी तो था उसमें। हाँ मैं भी। ये कमाल का है ना? ये गिटार से बिल्कुल हाँ। अलग था। या नामुमकिन। पीछे से हमला मत करो यार। और इसी तरह ताड़ाकुनी ने ताकतवर तलवारबाज बनने के लिए अपना सफर शुरू किया। मैं सफर पे नहीं हूँ, कुछ भी शुरू नहीं किया। अगर तुम अपना हथियार नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तुम परेशान कर रहे हो। ताड़ाकुनी ने 5 डैमेज झेला। लेकिन ये सच में एक अच्छी छड़ी ताड़ाकुनी है। ने 5 डैमेज झेला। ताड़ाकुनी ने आखिर मैं डैमेज क्यों झेल रहा हूँ? क्योंकि तुमने हथियार को ठीक से नहीं पकड़ा है। क्या क्या? इसलिए क्योंकि मैंने तलवार ऐसे पकड़ी थी? तुम बहुत निटपिकी हो। हे तुम, अगर तुम वेस्ट की तरफ सफर कर रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। अबे तू है कौन? मेरा नाम है जैक। मैं एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा हूँ जो तीसरा डीमन लॉर्ड बनेगा, और जो 2 डीमन लॉर्ड आपस में लड़ रहे हैं दुनिया के लिए उनके खिलाफ खड़ा होगा। इतनी प्राचीन कहानी मत बनाओ, घर जाते ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। छारारारा, 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 छन छार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 ा, छा। जैक ने तुम्हारी टीम ज्वाइन कर ली। बहुत लंबा था। ये कौन सा म्यूजिक था? आरपीजी का टीम ज्वाइन करने का म्यूजिक कुछ ऐसा ही है। समझो मत। तो चलो चलते हैं लड़के। जैक ने 5 डैमेज झेला। हाँ तुम इसमें बेहतर हो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता गधे, हम पहले राजा के महल जा रहे हैं। उसने मुझे गधा बोला। ये बंदा है कौन? मेरा नाम है जैक। बहुत हुआ। एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। क्या? हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर करो। इग्नोर करो? हम पहुंच गए लड़के, ये है महल। शुक्र है तुम आ गए हीरोज। सब एक ही पोज में क्यों है? तो तुम मिड बॉस हो? हाँ। वो मिड बॉस नहीं है। तुमने मुझे पहचान लिया, मैं ही मिड बॉस हूँ। वो है। मैं तो प्लॉट काफी तेजी से चल रहा है। किसी तरह हमने एक डीमन लॉर्ड को हरा दिया। वो एक डीमन लॉर्ड था। प्लॉट काफी तेजी से चलेगा क्योंकि हम घर के करीब है। अबे मैं मेरा बैग भूल गया। क्या हमारे पीछे छोड़ा है? मैं सोच रहा था कि तुम लोग कोई चीज क्यों नहीं पकड़ सकते। जल्दी चलो। क्यों इतना सोच रहे हो? जिसके पास काबू में करने की ताकत है वो स्वॉर्ड आखिरकार दिखाई गई। तुम एक हीरो हो। सच में? तो तैयार हो जाओ डीमन लॉर्ड। आ जाओ हीरो। उसकी कमजोरी उसका दिल है।
हे हे आज का दिन धीमा है ना? बहुत धीमा। नागो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? हाई स्कूल लड़कियों को लड़कों के बारे में क्या अट्रैक्टिव लगता है? वेल, उनके लुक्स। बेशक। वेल, ये तो है। क्या और कुछ भी है? वेल, मेरी दोस्त ने कहा था कि अगर तुम किसी से बोलो कि तुम उसे पसंद करते हो तो वो भी तुम्हें पसंद करेगी। हाँ, तो ऐसा है। लेकिन अगर उसे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया तो वो तुम्हें छोड़ देगी। हाँ, तो बात वहीं आ गई। ये तुमने क्यों पूछा? क्या तुम पॉपुलर होना चाहते हो? ओह, ये क्या कह रही हो? मैं पहले ही पॉपुलर हूँ। तुम्हारा क्या मैं यासुनोरी? भी पॉपुलर हूँ। झूठा मत बोलो। मुझे नदी के किनारे एक लड़की से मार पड़ी थी। सच में? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। हाई स्कूल के लड़के बिना किसी वजह के ही अपने बारे में क्यों बात करते हैं? अभी तक ऐसा करने के लिए आगे माफी से चाहता ऐसा हूँ। नहीं आगे होगा। से ऐसा नहीं होगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या और कुछ? वेल, इसे एक तारीफ रखते हैं। ज्यादा जरूरी, इसे डिलीवर करो। तुम्हारे बारे में क्या नागो? वेल नागो, क्या? तुम्हें अपनी अपील पर मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। हो? हाँ कम से कम थोड़ा कोशिश करो। थोड़ी ज्यादा मेहनत करो नागो। तुम ज्यादा मेहनत नहीं कर रही। तुम लोग मुझे कम समझ रहे हो। यासनूरी, मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर दो। ये हमारे पास ये क्यों है? रुको जरा, अभी अभी वो लड़की देखी थी, वो कौन है? वो सुंदर लड़की आखिर कहाँ से आई? हाँ प्लीज, तुम लोग परेशान कर रहे हो। बस कह दो कि मैं हार गई और वापस काम पे लग जाओ। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। हाँ तादाकुनी, क्या तुम्हें लगता है कि हम उस मिरर वाले लड़के से दोबारा मिल पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बस चले जाओ। डांची कोको सेनो निचिजो, यानी कि डेली न्यूज ऑफ हाई स्कूल बॉयज। एंडिंग के बाद एक स्पेशल चैप्टर भी है, तो कृपया जुड़े रहें। ये क्या किया? ये किस लिए था? हाँ? तो तुम लोगों ने फिर से मेरी अंडरवेयर चुरा ली? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। बकवास मत करो। अगर तुम अभी नहीं मरे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मर बस जाओ। बस शांत हो जाओ। हमें कितनी बार मरना होगा? हमने बस एक बार उसे खिले खिले लिया था, लेकिन चुराया नहीं हमने उसे। झूठे, तो पता लगाओ किसने चुराई। मुझे यकीन है वो हवा से उड़ गए होंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह हम उन्हें बाहर ढूंढ लेंगे। सच में? ये मजाकिया है, हमें कोई मुजरिम नहीं मिलेगा। वेल, क्योंकि तुम ही वो मुजरिम हो। सोच रहा हो उसके दोस्त होने के रूप में मैं क्या करूं। वेल, पहले मुझे ताड़ाकुनी को बता। साले तू भी। वो साले क्या कर रहे हैं? क्या वो स्ट्रेस की वजह से कर रहे हैं? लेकिन मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। मैं उन्हें समझाऊंगा और उन्हें माफ़ी मांगने को कहूँगा। इससे सब ठीक हो जाएगा। एक दोस्त होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें सीधे रास्ते पर लाऊं। लेकिन क्या एक सच्चा दोस्त सच में ऐसा करता है? एक दोस्त वो जो कहीं भी उनके साथ चले, ऐसा कोई जो उनके पापों का बोझ उतार सके। क्या यही सच्चे दोस्त का मतलब है? ये तुम क्या कर रहे हो भड़वे कहीं के? तो आखिरकार ये तुम ही थे। हैं?
हाय पकड़ लिया छोटी बहन। रुको, 1 मिनट रुको। हाँ ये सच है, मैंने इन्हें लिया। मुझे माफ कर दो। तादाकुनी और हिदेनोरी ने भी उन्हें चुराया था। हाँ कमीने। डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज। मुझे ये हवा पसंद नहीं। हवा हमेशा मेरी कीमती चीज़ों को दूर ले जाती है। मैं इस हवा को रोक दूंगा, एक दिन जरूर। मुझे गलत लड़की मिली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हे मोतोहारू, हम जा रहे हैं दीदी, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? कॉस्मेटिक स्टोर पर। चुटके। हे, यहाँ वापस आओ। हैं? अभी मत जाओ दोस्तों, और साफ सफाई का दिन है। हम 5 बजे से ऐसे ही स्ट्रीट के कचड़े उठा रहे हैं। हाँ उस बारे में बिल्कुल मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन कैसा लगेगा अगर लोग हमें कचड़े की टोकरी उठाते हुए देखेंगे? हाँ, हम एक इज्जतदार स्कूल की परंपरा में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे इस इलाके के सभी लोग प्यार करते हैं। हिस्सा लो। मुझे 1 मिनट के लिए हमारे स्कूल के पेपर देखने दो। लगता है यहाँ बहुत सारे बेकार के स्कूल के इवेंट्स हो रहे हैं। घोड़ा उठाना बेकार नहीं है। मैं जानता हूँ कि हिस्सा लेना और जान पहचान होना जरूरी है। हैं? ये 70 घंटे का उपवास क्या है? ये बहुत ही बेरहम है। 70 घंटे? किस बेवकूफ ने इसके बारे में सोचा? परंपरा, हाँ। कम से कम ये स्टूडेंट काउंसिल तो नहीं था। ठीक है, मैं प्रिंसिपल से पूछने जा रहा हूँ। हाँ शायद उन्हें पता हो। हे, रुको। हो जाओ। क्या बात है? इस पेपर में ये 70 घंटे का उपवास किया है। मैं नहीं जानता ये परंपरा है कि क्या है, लेकिन हम ऐसा करने की वजह जाननी है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं सिर्फ 3 साल से प्रिंसिपल हूँ। हालांकि मैं उन स्टूडेंट्स के सवाल को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। नो, 1984। हाँ, 1984। सोनाडा पब्लिक स्कूल में कम स्टूडेंट होने की वजह से स्कूल बड़ी ही मुसीबत में पड़ गया था। उस वक्त के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के रोने की आवाज़ सुनी और अकेले ही 70 घंटों का उपवास रखकर मुसीबत का सामना किया। और कहते हैं कि आखिरकार एक चमत्कार हुआ और इस तरह स्कूल बच गया, हाँ? है ना? सही कहा। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ था, और हमें उनकी महान मिसाल से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हें असल में उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम स्कूल से प्यार करो जिसे उन्होंने बचाया था। इतना काफ़ी है। सोचने की बात है कि ये स्कूल अपने पीछे इतना गहरा मतलब रखता है। माफ करना, लेकिन ये स्कूल तो 1989 में बनाया गया था। हे मोतोहारू,
क्या हुआ? तुम्हें डिनर के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सोबा बना दो। ओह, ये अच्छा और आसान है। मेरी दोस्त ने कहा कि वो अपने छोटे भाई से हमेशा लड़ती रहती है। ये बहुत नायाब है। हमारे पास क्या है? सच में? बहुत से भाई बहन अलग नहीं होते, तुम जानते हो। वेल, ये नायाब हो सकता है। मेरे बीड़ू की भी एक बड़ी बहन है, लेकिन वो उससे काफी नफरत करता है। क्या तुम जानते हो ज्यादातर एक्टर्स प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं? सच में? क्योंकि वो झूठ की आदी है। और एक और बंदा है जिसकी छोटी बहन है। लगता है वो बस महीने में एक बार उससे बात करता है। ये तो बहुत बुरा है। वेल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं, हम बहन भाइयों को एक दूसरे की मदद करनी होगी, तो इसका एहसास नहीं होता कि हम साथ हैं। क्या कह रहे हो? जब हम बच्चे थे तो हम हमेशा इस किनारे पे खेलते थे। हम तुम्हारा फेवरेट खेल खेलते थे, याद है? हाँ, कौन सा खेल? वाह, कुछ भी। हम सच में करते थे। तुम हमेशा मुझे ऐसा करने के लिए बोलते थे। ये झूठ है। ये सच है। झूठ झूठ झूठ। सच है। हाँ, समझ गया, हम साथ थे। चलो शॉपिंग पर चले। हे, चलो अभी करते हैं, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। अभी? अपनी हाइट के साथ कर सकती हो तो कोशिश कर लो। हाँ? मुझे याद आ गया, बचपन में मेरी बहन मुझे बुली करने के लिए ऐसा कर देगी। जब मैं सुबह अपने दांत ब्रश कर रहा था, हाँ, क्या? मैं मिरर में देख रहा था और मेरे आईब्रो पर कुछ लगा था। मैंने उसे साफ करने की कोशिश की और फिर सांप। वो एक सफेद बाल लग रहा था जो 3 सेंटीमीटर तक बढ़ गया था। डरावनी कहानियां मत सुनाओ। ये इतनी भी डरावनी नहीं थी। तुम खुद को इसलिए बहादुर मत समझो क्योंकि तुमने आखिरी बार सबसे डरावनी कहानी सुनाई थी। अगली बार मैं जीतूंगा। हाँ, हमें करा साहब को ही बुला लेना चाहिए, उसे बहुत सी डरावनी कहानियां आती है। मैं सबसे पहले जाऊंगा। एक दिन मैं बाथरूम में मुंह धो रहा था। मैं साबुन को दोनों हाथों से अच्छी तरह रगड़ रहा था और फिर मेरे दिमाग से एक क्रंची आवाज आई। थत, अब मैं कर चुका हूँ। मैंने सोचा। खून धीमे से मेरी नाक से टपकना शुरू हो गया। हालांकि खून अचानक बंद हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। मेरे नाक से खून टपकना बंद हो गया और दर्द भी खत्म हो गया और आखिर में कुछ हुआ ही नहीं था। सच सच में? में? मैं नेक्स्ट हूँ। हाँ, ओह हाँ, ये इतनी डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन मुझे कारासावा के बारे में कुछ याद आया। वो हमेशा एक टोपी पहनता है ना? ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैंने एक बार उसे उसकी टोपी उतारते हुए देखा था। यार, ये बहुत ही मजाकिया था। क्या देखा तूने वहां पे? असल में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे नहीं लगता कि कारासावा चाहेगा कि दूसरे लोगों को पता चले। ये गलत है। चलो उसके आने से पहले उसकी टोपी निकालते हैं। हाँ? पहना। इस बार भी तुम सब सुन रही थी, है ना? चलो उसे भी ले लेते हैं। हे, तुम सबने मुझे बुलाया और ये कर रहे हो? रुक जा साले। टोपी पकड़ो। हाँ, 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 हाँ। इस वक्त मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मैंने झूठ बोला।
जाना चाहती। मालेडी, आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपको बिना किसी वजह के छुट्टी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं जाना चाहती। क्या लगता है तुम्हें मैं कितनी बार जाके आई हूँ? एक दिन छुट्टी करने से कुछ नहीं होगा, ये असली दर्द है, समझे? नहीं, स्कूल इस तरह की जगह नहीं है। हाँ, आपको अपनी सोच ठीक करनी ही होगी। नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मिलेडी, तुम्हें इतनी तेज से नहीं चलाना चाहिए। तुम्हारा कमजोर दांत टूट सकता है, किसके समझी? दांत कमजोर है? हाँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जीज, जो भी हो, मैं नहीं जा रही। मैं जानती हूँ तुम लोग कुछ ना कुछ सोच लोगे। स्कूल की छुट्टी करने के लिए अच्छी से वजह बताओ। ठीक है, एक ऑर्डर में बोलो। चलो। ये कैसा रहेगा कि आप बीमार हो? ये बहुत आम है, ये नहीं चलेगा। अगला। क्योंकि आपका कुत्ता मर तुम गया। इसकी वजह से स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकते, समझे? अगला। क्योंकि आपका कमजोर दांत गिर फिर गया। से कमजोर दांत? तुम इतनी शिद्दत से क्यों चाहते हो कि मेरी दांत टूट जाए? तुम सब बेकार हो, इस बारे में सीरियस हो जाओ। अब फिर से करो। ये कैसा रहेगा कि आपके टांग के बालों को संभालना मुश्किल हो गया? हाँ, ये परफेक्ट है। अगला। क्योंकि हर रोज आपके खाने में बहुत ज्यादा नमकीन मिर्ची होती है। तुम्हें ये किस तरह का घर लगता है? प्लीज एक मिनट रुको। मैं हाँ, तुम फिर से कमजोर दांत की बात करने वाले हो? वेल, आपने सही कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम लोग से तंग आ गई हूँ। बार फिर। क्योंकि आपके अपने बेस्ट फ्रेंड चूतिया इमाड़ा से लड़ाई हो गई। ओए, मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा मत बोलो। मजाक मत उड़ाओ मेरे दोस्तों का, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। क्योंकि आपको टीए लैम्बडा का टीचर पसंद उसकी नहीं। कॉपी मत करो। क्योंकि चूतिया इमाडा जख्मी हो गया था। क्या मुझे ऐसा होना पड़ेगा? हाँ, लगता है तुम लोग ने दिमाग यूज करना बंद कर दिया है। ठीक से करो वरना नहीं तो मर जाओगे तुम लोग। हाँ, तो फिर ये सही है। ये एक गिरा हुआ दांत। कहने को कुछ मिल गया? रुक जा। बहुत हुआ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। मुझे दांत चाहिए, दांत। मेरा डेंटिस्ट दांत मेरे पास नहीं है, इसके पास है। मैंने कहा भागो मत, रुको रुको। अगला एपिसोड द लॉन्ग अवेटेड समर वेकेशन।